सो ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, राइट? इनमें से किसी ना किसी का आपने सबने इस्तेमाल किया होगा। और स्टार्टिंग में हम ये कहानियां सुनते थे कि ये लोग 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, राइट? सम स्टोरीज ऑफ शॉर्टकट सक्सेस, रैग्स टू रिचेस, क्विक सक्सेस, जल्दी अमीर होना, दे समटाइम्स आर टू गुड टू बी ट्रू। एंड ये भी एक ऐसी ही स्टोरी थी जिसमें स्टार्टअप्स को जब पैसा मिल रहा था तो इन्वेस्टर से आ रहा था, उन्होंने सब में बांट दिया, राइट? Once upon a time, I was also part of one such startup, right? So they were giving me so much money. पता नहीं क्यों दे रहे थे. Everybody who was getting that sort of money, they were all wondering कि किस बात के पैसे दे रहे हो, right? 1.5 lakh, 2 lakhs, and so on, right? I was not a delivery guy. Anyhow, I was teaching only. But the point is कि जब ये बबल बर्स्ट हो गया, इन्वेस्टर्स ने पैसा डालना बंद कर दिया, तो इन्होंने आगे देना बंद कर दिया। ये सब लोगों की बहुत बुरी हालत है, राइट? हाँ, राइट, रमन इज राइट, आई कैन नॉट नेम। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, 83% 14 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। 83% दे वर्किंग फॉर 14 आवर्स और मोर, राइट? एंड सिमिलरली 60 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। पैसा कितना बन रहा है? 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ दीज गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू। ऑलरेडी यूपीएससी के क्वेश्चंस के अंदर ये फिगर कर चुका है, लेकिन वो एक सोसाइटी का क्वेश्चन बन के आया था, इकोनॉमी का भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, राइट? तो सोसाइटी का क्वेश्चन कैसे बन के आया था कि गिग इकोनॉमी ने वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट क्रिएट किया, राइट? नाउ द थिंग इज, इट इज सच अ हार्ड, सच अ टफ एंड अनसेफ जॉब व्हेन इट कम्स टू वुमेन, खासकर ये डिलीवरी थिंग। लेकिन गिग वर्कर्स वो भी हैं जो अपने घर में बैठ के कोई अच्छा स्किल, कुछ टेक बेस्ड स्किल, उसका इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं, लाइक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ऑल दीस थिंग्स, राइट? तो वो महिलाओं के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज खुल भी जाती हैं। तो ये चीजें सोचनी पड़ती हैं, लेकिन ये सोचने के लिए पहले पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। अब गिग वर्कर्स के अंदर क्या चल रहा है? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर कहीं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट करते तो पेंशन मिलती, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते, लाइफ इंश्योरेंस मिलता, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता, बहुत सारी चीजें मिलती। लेकिन ये गिग वर्कर्स ये एम्प्लॉयर ही नहीं है, बिकॉज वी नो दैट सर्टेन पीपल दे हैव अ कैब, तो आधा दिन ओला के लिए चला लेते हैं, आधा दिन उबर के लिए चला लेते हैं, अपनी ऐप खोलनी है, ऑन करना है, ऑफ करना है, दे आर अवेलेबल और दे आर नॉट अवेलेबल। तो ये किसी के वर्कर नहीं है। एज पर द लॉज, लेबर लॉज जो आज हैं उनके मुताबिक दे डू नॉट फॉल अंडर द लेबर लॉ डेफिनेशन, राइट? सो दे गेट नथिंग। और अभी स्टार्टअप्स ने पैसा देना भी बंद कर दिया, तो ये बेचारे धरने लगाते हैं। जोमैटो वालों ने बहुत सारे धरने लगाए, बट दैट इज व्हाट वाज सपोज्ड टू हैपन। यही होता है जब भी कोई नया स्टार्टअप आता है, कुछ ऐसी डिसरप्टिव चीज करता है तो आदत डालता है। अब आपको आदत डल गई खाना ऑर्डर करने की, तो आप करते रहोगे चाहे महंगा हो जाए। पहले बहुत सस्ता था, राइट? उस समय बहुत पैसा डालते हैं हैबिट फॉर्मेशन के लिए। हैबिट फॉर्मेशन इज डन, नाउ दे डोंट नीड टू पे डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स, they don't have to pay to the consumers, right? अभी Zomato और Swiggy दोनों ने कुछ यूजर चार्जेस ऐड किए, so that is how it works. And in this पिसता कौन है? Gig workers पिस जाते हैं। So what should be done? There is a video on YouTube जो आपने देखनी है, which is on the labor codes, right? So gig workers उनकी सहायता करने के लिए और उनको भी लेबर लॉस का बेनिफिट मिले, उनकी इतनी बुरी हालत ना कंपनीज कर दें, उसके लिए कुछ नए प्रपोज्ड लॉज हैं जो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, पास हो गए हैं। सो वो आपने देखनी है। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, Amazon, ऑनलाइन बैक एंड ऑफिस जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, राइट? राइट, सो इट पेज 25 to 30K, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और वो कुछ बहुत बेसिक स्किल्स उसमें चाहिए होते हैं। वन सच स्किल इज इंग्लिश स्पीकिंग। कंप्यूटर भी भेजते हैं आपके घर,
अमेजोन में अगर आप काम करोगे, कंप्यूटर भेजेंगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अमेरिकन कस्टमर्स को सर्विस करोगे. सो दीज आर सम गुड जॉब्स